आज मैं एक दिन के लिए फिर से स्कूल लाइफ जीने वाला हूँ। अब बचपन में हमें स्कूल जाने का मन बिल्कुल नहीं करता था, पर बड़े होते ही अब हमें स्कूल डेज की याद आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना 2.5 साल बाद फिर से एक दिन के लिए स्कूल स्टूडेंट बनने का। पर देखना ये है कि मैथ्स के टेस्ट, साइंस के फॉर्मूले और पीटी टीचर के डांट के बाद आज स्कूल में मेरी क्या हालत होगी। ओके गाइस, तो स्कूल आ चुके हैं। बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। 2 साल बाद एक स्कूल विजिट कर रहा हूँ और 2 साल पहले मेरा स्कूल खत्म हो गया था। देखते हैं टीचर्स मुझे क्या क्या पूछेंगी, मेरे दोस्त बन पाएंगे या मैं बुली हो जाऊंगा। बट सुबह की ठंडी ठंडी मॉल में नींद से उठने का मन तो नहीं किया, बट स्कूल की एक्साइटमेंट में आज उठ गया हूँ। और देखते हैं आज के क्लासमेट्स हमारे कैसे है। दिन की शुरुआत तो स्कूल की असेंबली से ही होनी थी। गाइस, अभी असेंबली का टाइम है। सुबह सुबह सारे सामने लाइन में खड़े हुए हैं। भाई सारे बच्चे ऑलरेडी सब चिल्लाने लग चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो सब लोग। मेरे पीछे इस वक्त असेंबली चल रही है और सारे बच्चे एक्साइटेड दिख रहे हैं मेरे को देख के। बट मैं थोड़ा नर्वस क्योंकि मेरे बाल थोड़े बड़े और पीटी सर आके मेरे बाल चेक ना कर ले। भाई मैं हमेशा हाइट में छोटा रहा हूँ तो आगे ही खड़ा हो जाता हूँ। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। और फिर वही 1 आर्म डिस्टेंस से लेके नेशनल एंथम। असेंबली ने स्कूल के दिन की शुरुआत कर दी। भाई क्लास में जाने का टाइम आ गया अब तो। मैं बहुत नर्वस हूँ मेरी क्लास देखने के लिए। देखता है मुझे बैक बेंचर बनने मिलता है या फ्रंट बेंचर। तो अपनी क्लास के लाइन में लग के टाइम था अब क्लास में जाके पहले पीरियड से शुरुआत करने का। ओके भाई, पहला जो पीरियड है वो है इंग्लिश का पीरियड। इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि उसमें मार्क्स लाना सबसे ईजी रहता है ना। भाई यार मैं बैक बेंचर टाइप का बंदा हूँ, मेरे को फ्रंट बेंच पे बिठा दिया यार। कोई नहीं। प्रेजेंट गाइस, अटेंडेंस भी दे दिया। आज प्रेजेंट है। प्रेजेंट आफ्टर 3 years। 3 साल बाद अपनी प्रेजेंट ही तो दे दी, पर सिलेबस दूर दूर तक याद नहीं था। पर क्लास में फ्लेक्स करने के लिए बस अब एक ही तरीका था। आपको पता है आंसर मैम ने क्या पूछा उसका? क्या आंसर बताओ? और फिर टॉपर से पूरा आंसर पूछने के बाद I know. You know? Yes. So ma'am, the older brother like to set. Yes. Sorry. The younger brother was a wanderer and he was very adventurous, whereas completely opposite was the older brother who wanted to settle down, quiet, settle. Yes. Very good. तालियों के बाद तो अब टशनबाजी थोड़ी ज्यादा ही हो गई थी। तो कुछ देर और इंग्लिश के मजे लेने के बाद भाई अभी जो अगला पीरियड है वो साइंस का पीरियड है। तो मेरा प्लान अभी सिंपल है, मैं बैक बेंच पे जाके बैठ जाऊंगा क्योंकि साइंस मेरी बहुत खराब है। मैं तो कॉमर्स वाला स्टूडेंट हूँ। काम करते हैं, मुझे लास्ट की बेंच खाली दिख रही है, वहाँ पे जाते हैं। भाई पीछे बैठ जाओ, वही सेफ है। साइंस का पीरियड है क्या ब्रो? आता है? बहुत आता। बहुत आता है ना, मदद कर देना बस। क्योंकि क्या है, मेरे टॉपर दोस्त रहे नहीं है स्कूल में, मैं बैक बेंचर था। मैं भी बैक बेंचर हूँ। मजाक मस्ती से हटके साइंस तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा था और थोड़ा डर का माहौल था। भाई बुक्स बंद करवा दी, अब क्लोज बुक टेस्ट है। कोई क्वेश्चन ना पूछ ले मुझे। भाई इतना फटी पड़ी है ना, बस मैम पूछ ना ले क्वेश्चन। कुछ नहीं आता, लिटरली कुछ नहीं याद मेरे को साइंस का। कैसे ना कैसे सारे क्वेश्चन से बच के साइंस पीरियड खत्म होके अब थी सबके फेवरेट लंच ब्रेक की बारी। भाई ये मेरे को आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज कर रहा है। भाई इसको पता नहीं है मैं रजत दलाल इंस्टीट्यूट का पास आउट हूँ, बट ठीक है देख लेते हैं। अरे लगाओ ना। भाई अभिषेक जानबूझ के हारा है, बस मेरा हीरोइक मोमेंट रखने के लिए। कर दो मॉक। भाई क्या जनरेशन है भाई, हमको ये सब नहीं पता था जब हम क्लास में रहते थे। हम डिस्कस कर रहे थे कल के डोरेमोन के एपिसोड में क्या हुआ था। Exactly. डोरेमोन देखता है? शिनचैन। शिनचैन देखता है। मेरे को लगा ही था ये शिनचैन वाला बच्चा है, लगा ही था भाई। बट ये बैक बेंचर होके भी इसने मेरे को सारे आंसर बताए। रिस्पेक्ट। भाई डब्बे नहीं दिख रहे कहीं खुले हुए। और आज सबसे बड़े होके दादागिरी करने का टाइम था। थैंक्स ब्रो। भाई लाइफ में कभी इतनी इज्जत नहीं मिली है। डब्बा कोई नहीं देता था। आप देखते और लोग क्या डब्बे में लाए। अंगूर, ओनली लंगूर जीट अंगूर, बट ओके। भाई ये देखो, आपका नाम क्या है? अर्थव। सरनेम अंबानी है? नहीं ना। मेरे को लगा अंबानी क्योंकि डिवीजन वाला डब्बा लाया भाई। स्टार्टर्स, मेन कोर्स, फिर डेजर्ट भी है इसके पास। क्या बात है भाई। भाई इसे देखो, ये है मैन ऑफ। भाई मैगी डब्बे में, इसके बिना क्लास इनकम्प्लीट है पूरी। अभी तक हार्ड नहीं बनी वो जैसे बननी चाहिए, ईट की तरह। भाई तो डब्बे देख लिए, इंटरेस्टिंग थे। बट अब मैं देखूंगा स्कूल के कैंटीन में हम आज क्या देखेंगे। भाई पर्सनली मेरे स्कूल में तो कैंटीन था नहीं, तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है कैंटीन में जाने का। हेलो, गुड मॉर्निंग। व्हाट कैन वी हैव टुडे? योर भेल। भाई क्या कैंटीन है? भेल, सैंडविच, वाओ। व्हाट डू यू रिकमेंड? ओके लेट्स ट्राई। भाई भेल, आ जाओ। नाइस। पहली बार एक स्कूल कैंटीन का एक्सपीरियंस ले रहा था, पर नीचे जाते ही इतने सारे लोगों का ऑटोग्राफ के लिए जमा हो जाना, ये भी अपने आप में एक पहला एक्सपीरियंस था। भाई स्कूल में ऑटोग्राफ दूंगा कभी सोचा नहीं था लाइफ में। रोज रात को देखता है वैसे गलत टाइम पे क्यों देख? पापा के साथ। मुझे लगा अकेले रूम में बैठ के देखता है। तब तो कुछ और करता ना। भाई बच्चे, मेसी और रोनाल्डो। सुनील छेत्री।
सुनील छेत्री, रिस्पेक्ट ब्रो, रिस्पेक्ट भाई। ये है केमिस्ट्री लैब, इससे मेरी केमिस्ट्री कभी नहीं बन पाई भाई। यहाँ पे तो इतनी टेस्ट ट्यूब्स तोड़ी एक्सपेरिमेंट करते वक्त। एक्सपेरिमेंट तो समझ आता नहीं था, बस टेस्ट ट्यूब तोड़ के चले जाते थे। अभी भी यहाँ देखो क्या क्या पड़े हुए हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम आयोडाइड। भाई मेरे को साइंस सच में कभी नहीं पसंद था, केमिस्ट्री तो दूर दूर की बात है भाई। बहुत चीज़ें अलग तो लग रही है, जैसे कि मेरे जूते, मेरे लंबे बाल। बट अभी के लिए रिसर्च चल रहा है, बच्चे अपना खाना खा रहे हैं, तो मैं भी नीचे आ गया हूँ देखने के लिए, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया फील करने के लिए, क्योंकि मैं 2023 में अपना स्कूल लाइफ खत्म किया था और अभी ये सब में वापस आना बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई मीन जब हम स्कूल में थे तब हमें लगता था यार स्कूल क्या है, मुझे कल स्कूल नहीं जाना। और अब देखो स्कूल खत्म हो गया तो यहाँ वापस आके इतना अच्छा लग रहा है और मन हो रहा है रोज रोज आओ, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम सिंपल है, कल टेस्ट है, नोटबुक वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सब स्ट्रेस है आजकल इनके लाइफ में। बट जब वो स्कूल के बाहर निकलेंगे स्ट्रेस इतने ज़्यादा बदल जाएंगे और चीज़ें भी सारी बदल जाएंगी, जो कि बहुत सैड है। मेरी तो बदल चुकी है यार। एंड आई होप जो भी लोग देख रहे हैं जो स्कूल में अभी नहीं है वो सब इस चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे। और भाई एक चीज़ ये भी थी कि ए सेक्शन वाले ना हमेशा टॉपर बच्चे हुआ करते थे, डी सेक्शन वाले बदमाश थे एकदम। मैं भी डी सेक्शन वाला हूँ भाई। चलते चलते सामने मुझे आउटसाइड बोर्ड दिख गया। आप बताना कौन कौन के स्कूल में आउटसाइड बोर्ड हुआ करता था भाई। इस पे जो क्रिएटिविटी लगती थी वो सारी एक रात पहले सोचती थी। चार्ट पेपर में मम्मी को रात को बताता था मैं लेकर आने के लिए, बहुत मार पड़ती थी उसके लिए। चलो भाई गेम्स पीरियड का टाइम आ चुका है भाई। मेरे को थोड़ा टिप्स चाहिए। पीटी सर कैसे स्ट्रिक्ट है क्या? नहीं, इतने लीनियंट है, इतने लीनियंट वही है। मेरे को बाल के लिए मारेंगे तो नहीं? आज जूते भी गलत पहन के आया क्योंकि मैं। चलो फिर हाइट वाइज लाइन बना लो ना यार। मैं आगे जाऊंगा ना सबसे छोटा वाइट में, पहले है ना तू आगे रहेगा भाई। पहली बार अच्छा लग रहा है सेकंड खड़ा होकर, हमेशा लाइन में फर्स्ट खाना पड़ा पड़ता था। तो बिल्कुल पुराने दिनों की तरह पीटी सर के खौफ से लाइन बना के ग्राउंड तक पहुंच गए। भाई बाल नीचे कर लेता हूँ, पकड़ लेंगे फिर। और आर्म डिस्टेंस और 1 आर्म डिस्टेंस के बाद फिर एक्सरसाइज और फिर दौड़ने भेज दिया। कितने राउंड भागने हैं भाई? 2 राउंड। सर का मूड सही नहीं है क्या आज? अच्छा सही है इसलिए 2 राउंड। खराब होता तो कितना? भाई तो सर का मूड अच्छा है तो आज फुटबॉल खेलने मिल रहा है। और दोपहर की कितनी भी तेज धूप हो, पीटी पीरियड में सब कुछ भूल भाल के खुशी से पसीने में भीग जाते थे। और ये एक ही पीरियड था जो हम चाहते थे कभी खत्म ही ना हो। भाई क्या तुमने कभी सोचा था कि स्कूल में कोई यूट्यूबर आ जाएगा कैमरा लेके कंटेंट के लिए? भाई कभी नहीं सोचा था ब्लॉग कर रहा हूँ। सर मुझे ऐसे देखेंगे, हेलो सर। भाई क्या इज्जत चल रही है यार, ब्लॉग कर रहा हूँ स्कूल के अंदर। अभी है एसएसटी का पीरियड। गाइस एसएसटी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है कि नहीं? नहीं। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट साइंस। मेरा तो लंच ब्रेक फेवरेट पीरियड है भाई। पर फिर पता चला कि एसएसटी की तो मैम ही एब्सेंट है, तो हमें एक फ्री पीरियड मिल गया। तो फिर काफी देर तक क्लास के साथ में मैंने कहीं सारी कहानियां शेयर की। आई यूज्ड टू बी द बिगेस्ट इंट्रोवर्ट इन क्लास। अभी वीडियोस में दिखता है कि मैं बाहर जाके मस्ती कर रहा हूँ, बट वैसा नहीं था, बहुत शांत रहता था क्लास। सच में, क्योंकि अपने पूरे स्कूल लाइफ मैंने कभी नहीं सोचा था कि 2 साल बाद स्कूल जब फिर लौटूंगा तब इतना सारा रिस्पेक्ट और हजारों ऑटोग्राफ्स देने पड़ जाएंगे। अच्छा एक मिनट, अभी ये आपको थोड़ी मिमिक्रीज करके दिखाएंगे। संजय दत्त। फ्री पीरियड्स तो हमेशा यादगार बन के रह जाते हैं। चलो भाई अभी पानी की बोतल भरते हैं। जैसे ही पानी की बोतल भरने जाऊंगा ना देखना सब लोग पीछे पड़ जाएंगे, मेरी भी भर दो, मेरी भी भर दो। चलो देखते हैं कितने लोग भरते हैं। मैम कैन आई गो एंड फिल माय बॉटल? आ जाओ। और किसी को नहीं भरवानी ना? और बिल्कुल वही हुआ, हाथ पूरे बोतल से भर गए, पर क्लास से बाहर निकलते फिर से भीड़ जमा हो गई, तो अंदर ही अब थोड़ी मस्ती करने का सोचा। भाई तो एक चीज तो बहुत ही कॉमन है, लड़कियां देखो अपने पेन कैसे लेकर आती है, पूरा पाउच सजा हुआ है, स्केल, सिजर, ग्लू सब चीजें पड़ी है। और इसको देखो कैसे लेकर आते हैं पेन, दिखाओ। एक पेन है पॉकेट में, काफी है पूरा दुनिया हिलाने के लिए। टेस्ट लिखना पेन दो। इसका तो पेन भी नहीं है, इसे नहीं है। अभी टेस्ट देना है इसे अगले पीरियड में, पेन नहीं है भाई। तो अब हम आ गए हैं लास्ट बेंच पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मेमोरीज बनती है। तो अभी हम पेन फाइट खेलने वाले हैं, क्योंकि वो स्कूल का एक नेशनल स्पोर्ट होता है सबके। चलो स्टार्ट। कौन स्टार्ट कर रहा है? भाई मुझे माफ कर दो। Guys, it's an intense situation. Only 2 pens remaining. क्या बात है भाई। तो अभी हम बेसमेंट में जा रहे हैं क्योंकि आज कोई को करिकुलर इवेंट है, परीक्षा पे चर्चा। लाइन मेंटेन रखनी पड़ेगी गाइस। पीटी सर के साइड में बैठा हूँ, डांट देंगे कुछ बोला तो, शांति से बैठते हैं। बस आखिरी कुछ पीरियड बचे हैं, उसका आज का भी स्कूल का दिन खत्म हो जाएगा। मैं तो पर्सनली चाहूँगा कि मेरे स्कूल डेज ऐसे ही चलते रहे, बट लाइफ आगे बढ़ जाती है और स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से जॉब, जॉब से फैमिली, फैमिली से बच्चे, ज़्यादा ही हो गया थोड़ा आगे। बट सच में 2 पीरियड बचे हैं, जिसमें अब अगला है एक मैथ्स टेस्ट। देखते हैं क्या इतने सालों बाद, इतने नहीं मतलब 2 ही साल हुए, मुझे मैथ्स याद होता है कि नहीं। सो फार सो गुड, देखते हैं चलो।
भाई बैक बेंच पे बैठ गए हैं मैथ्स का टेस्ट देने। मेरे को बहुत मैथ्स का फुल फॉर्म भी आप लोग को पता होगा, तो मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। भाई आंसर पता है? पता है भाई, इससे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इसको आंसर पता होंगे, पर इसको पता है। मैथ्स और मेरा हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, पर यहाँ तो आंकड़े भी कैसे ना कैसे कॉपी करके फाइनली कुछ आंसर आ पाया। ओके मैम, आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल आई डिड वन क्वेश्चन और मैम के सामने तो इम्प्रेशन बन गई। ओके तो अब है कंप्यूटर फील्ड, जिसके लिए भी हम कंप्यूटर लैब में आ गए हैं। चलते हैं भाई, यहाँ पे भी बहुत सारी मेमोरीज बनती थी, क्योंकि जो भी कंप्यूटर होता था वहाँ पे हम बैठ के काम कम गेम ज़्यादा खेलते थे, जो भी अंदर इंस्टॉल रहती थी ऑलरेडी। लास्ट वाली कंप्यूटर पे जाते हैं, क्योंकि भाई बेटर ऑप्शन है चोरी छुप के चीज़ें करने का। देखते हैं वो GTA San Andreas तो नहीं खेल रहे। ओ हो भाई, देखो उनने क्या चला दिया चैनल पे मेरा चैनल, ये तो इंसेप्शन हो गया भाई। सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई, मेरे वीडियो चला दिए। यही करते हैं बदमाशी लास्ट वाले कंप्यूटर पे। ये देखो, ये होते हैं फर्स्ट बेंच पे बैठने वाले। हम आपके लिए प्रोग्राम बना रहे अच्छा, मेरे लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। सार्थक सचदेवा बनाओ, पहले बना के दिखाओ। एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे एंटर योर नेम करके अब खुद आ जाएगा नीचे फ्रॉम। ओ नाइस मैन, थैंक यू। ओके तो दिन खत्म होने आ गया है, तो एक आखिरी विजिट देते हैं हर एक क्लास में। फिलहाल इस क्लास में बहुत ज़्यादा डिमांड लग रहा है, देखते हैं अंदर क्या सीन बनता है। और हर क्लास में जाते ही बहुत ज्यादा मजा आया। भाई कोई भी अब एक एक ऑटोग्राफ नहीं मांग रहा है, सब बल्क में। क्या करने वाले हो आप इतनों का? ऑटोग्राफ बेच रहे हो? ओह माय गॉड, कितने का एक? भाई लोग लिटरली जो साइन है वो रेप्लिकेट करके दूसरों को बांट रहे हैं। क्रेजी सीन्स चल रहे हैं। 50 रुपए एक साइन का ले रहे हैं। मैंने 70 का बेच दिया। बिजनेस चालू हो गया है। चलो गाइस, थैंक यू, बाय बाय बाय। और अपनी स्कूल लाइफ एक बार फिर से इस तरीके से जीना काफी अनरियल था, बट स्पेशल थैंक्स टू ऑर्बिट स्कूल आज मुझे ये मौका देने के लिए। क्योंकि जो भी कहो, कितने भी पैसे कमा ले, स्कूल की ये सारी यादें हमें फिर से नहीं आ सकती। और पहली बार हम यहाँ रोते हुए घुसे और आखिरी बार भी आंसुओं के साथ एक भरा हुआ दिल लेके।